नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आलोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और चिराग पासवान की चर्चा आज हम पूरे दिन करते रहे हैं। एक के बाद एक तस्वीरें, बयान, खबरें उनकी पार्टी उनसे जुड़ी हुई सामने आती रही हैं, तो जाहिर है जिक्र जरूरी था। और चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ी हुई आज की जो सबसे बड़ी खबर रही वो ये खबर रही कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने न सिर्फ उनकी पार्टी छोड़ दी बल्कि उन्होंने चिराग पासवान पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। तो चिराग पासवान को आज एक बड़ा झटका लगा है कि डॉक्टर अरुण कुमार ने उनकी पार्टी छोड़ दी है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि चिराग पासवान के स्तर से भी मेरे साथ धोखा हुआ है। और एक तरह से उन्होंने ये कही दिया कि चिराग पासवान ने मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन एक खबर और है चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर ही है, उनकी पार्टी को लेकर नहीं है। और गजब पलटी मारी है चिराग पासवान ने। हालांकि हम तो तब से कह रहे हैं, बहुत पहले से कह रहे हैं, जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं। नीतीश कुमार का एनडीए में आना और चिराग पासवान का एनडीए में बने रहना, अपनी पार्टी के पोस्टरों में नीतीश कुमार की तस्वीर ऊपर और अपनी तस्वीर नीचे छपवाना, ये बयान देना कि नीतीश कुमार के आने से एनडीए में जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा, ये सब पलटीमार पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये सब चिराग पासवान की पलटी ही कही जाएगी। लेकिन कैसे आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लंका लग गई है, उसकी वानगी जरा आप इस तस्वीर में देखिए। आखिरकार चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए, नीतीश कुमार के घर भी पहुंच गए, नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए, मुलाकात हुई है और कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हो रही है, जरा यह भी देख लीजिए। तो बिना नीतीश कुमार के चिराग का बेड़ा पार नहीं होना था, बिना नीतीश कुमार के 400 पार नहीं होना है। और 400 पार नीतीश कुमार के साथ रहकर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसकी उम्मीद भी कम ही नजर आती है कि 400 पार हो जाए या बिहार में 40 की 40 हो जाए या चिराग पासवान का बेड़ा पार हो जाए नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करके भी। लेकिन आज जो तस्वीर दिखी है उसे चिराग का सरेंडर ही कहा जाएगा नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि चिराग पासवान ने एक नहीं ऐसे कई बयान दिए हैं, सैकड़ों बयान दिए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार से समझौता नहीं होगा, कभी समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन उनका क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन उनका जिसका वो जिक्र करते रहे, वो नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ एक दूसरी नीति है, एक दूसरा विजन है जिसकी चर्चा वो लगातार करते रहे। लेकिन आज उन्होंने अपने हाथों से अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की लंका लगा दी, नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से भी कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, या सरेंडर अगर कर दिया है नीतीश कुमार के सामने तो नीतीश कुमार क्या चिराग का वो खेल भूल जाएंगे जो 2020 में चिराग ने किया था नीतीश कुमार के साथ? 43 सीटों पर नीतीश कुमार निपट गए थे, सिमट गए थे, जेडीयू सिमट गई थी और चिराग ने नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। क्या वो सब कुछ भूल कर नीतीश कुमार ने आज खुले मन से चिराग पासवान को गले लगाया है, चिराग पासवान को माफ कर दिया है? यह भी एक सवाल है। या फिर ये क्षणिक दोस्ती है, ये एक तरह से क्षणिक तौर पर दूरियां मिटती हुई दिखाई दे रही हैं, थोड़े क्षण के लिए, थोड़े पल के लिए दूरियां मिटी हैं। इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन चिराग पासवान अभी हाल ही में वैशाली की एक आशीर्वाद महासभा में, अभी ठीक से 1 महीने भी नहीं हुए, मुझे लगता है 10-15 दिन हुए होंगे, और वो कह रहे थे कि बिहार जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, पलायन का जिक्र कर रहे थे, बिना नाम ले हुए नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, हमला बोल रहे थे, नीतीश कुमार की नीतियों पर लगातार वो सवाल उठाते रहे थे। यहां तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची। तमाम बातें उन्होंने कही। नीतीश कुमार जोड़ तोड़ में विश्वास रखते हैं, नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या कहा, अगर उसको इकट्ठा किया जाए, संग्रह किया जाए तो एक किताब बन सकती है चिराग पासवान के बयानों की, कैसे वो नीतीश कुमार की मुखालफत करते रहे। अब पता नहीं चिराग पासवान का जमीर, अगर राजनीति में और राजनेताओं के पास जमीर होता है तो फिर पता नहीं चिराग पासवान के जमीर ने कैसे इसकी इजाजत दी,
कैसे चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझा पाते होंगे या समझा पाएंगे, उनके सामने क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, कैसे उनको कन्विंस करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार के सामने, और बिहारी फर्स्ट विजन की लंका लग गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार और बिहारी फर्स्ट विजन दोनों नदी के दो किनारों की तरह हैं। चिराग पासवान के मुताबिक जिस तरह से वो नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे, उस पर सवाल उठाते रहे, उससे तो यही लगता है कि बिहारी फर्स्ट विजन और नीतीश कुमार दोनों को एक साथ रखकर नहीं देखा जा सकता। तो अब नीतीश कुमार और चिराग साथ हैं, तो क्या बिहारी फर्स्ट विजन जमींदोज हो गया? चिराग पासवान ने उसको ताक पर रख दिया लोकसभा चुनाव के लिए, कुछ सीटों के लिए, चूंकि नीतीश कुमार की जरूरत है। चिराग पासवान की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है। चिराग पासवान के सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर नहीं किया है। कई बार नीतीश कुमार के पैरों में चिराग पासवान गिरे, हालांकि उसको आप संस्कार भी कर सकते हैं, आशीर्वाद लिया, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई कि मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए, नीतीश कुमार तो चिराग पासवान के चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते थे, उनके पत्रों का भी जवाब नहीं देते थे, उनको मिलने का मौका भी नहीं देते थे, और आज नीतीश कुमार चिराग पासवान से मिल रहे हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो राजनीति में ऐसा भी होता है। और फिर जमीर की बात करेंगे। जमीर होता है सियासत में या नहीं होता है? जमीर होता है सियासतदानों के पास या नहीं होता है? यह भी सोचने वाली बात है। और चिराग पासवान ही इसके लिए दोषी क्यों हैं? ओम प्रकाश राजभर दोषी क्यों नहीं है? वो उन्होंने कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। उन्होंने कहा था भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे कि बीजेपी के साथ चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, और चवन्नी हूं पलट जाऊंगा। जयंत चौटाला का बयान आपको याद होगा, जयंत चौधरी का। तो ऐसे कई बयान हैं। नीतीश कुमार का बयान कि मर जाना पसंद करेंगे लेकिन उन लोगों के साथ जाना पसंद नहीं है, भाजपा वालों के साथ। फिर नीतीश कुमार भाजपा वालों के साथ ही हैं, तो क्यों अकेले चिराग पासवान को दोष दिया जाए? लेकिन चिराग पासवान के बारे में फिर यह बात भी नहीं कही जा सकती कि वो औरों से अलग हैं। वो भी उन्हीं नेताओं की फहरिस्त में हैं, उन्हीं नेताओं में शुमार हैं जो मौका पड़ने पर पाला बदल लेते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी विचारधारा बदल लेते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने दोस्त और दुश्मन बदल लेते हैं। और यही उनका बिहारी फर्स्ट विजन है। कहने को कुछ और, करने को कुछ और। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।